दोस्तों आपने ऐसे कई सारे यूट्यूबर्स देखे होंगे जो कि ऑनलाइन बैटिंग ऐप्स को प्रमोट कर रहे होते हैं अपने चैनल के ऊपर, जहां पर वो ये कहते हैं कि ये तो स्किल की गेम है, इससे हमने भी इतने पैसे कमाए और जब हमारे पास पैसे नहीं होते तो इस तरीके से हम पैसे कमा लेते हैं, यहाँ पर इतना पैसा लगा के। तो यहाँ पर उनको एक स्क्रिप्ट दी जाती है कि भैया तुम्हें ये चीज़ें बोलनी है, जिसके लिए उन्हें 20-25 हज़ार रुपये मिल जाते होंगे ऐसा करने के लिए। तो यहाँ पर तमिलनाडु गवर्नमेंट ने इस तरीके की बैटिंग ऐप्स को या फिर ऑनलाइन चल रही बैटिंग गेम्स को बैन कर दिया है पूरी तरीके से तमिलनाडु के अंदर, जहां पर अगर ऐसा कोई करता हुआ पकड़ा जाता है तो उसे 5,000 रुपये का जुर्माना और 6 महीने की जेल हो सकती है। और इसी के साथ साथ जो इस तरीके के काम करवा रहे हैं उनको 2 साल की जेल और 10,000 रुपये का फाइन लग सकता है। दोस्तों पहले के वक्त में गेमिंग को टाइम वेस्ट माना जाता था या फिर टाइम पास माना जाता था, लेकिन आज के वक्त में गेमिंग भी एक अलग ही कैरियर बनकर उभरा है, जहां पर आपने बहुत से नए स्ट्रीमर देखे होंगे पिछले कुछ सालों में उभरते हुए। और इसी के साथ साथ फीमेल भी इसमें हिस्सा ले रही है, जहां पर पिछले साल के मुकाबले इस साल 19% ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर फीमेल गेमर्स की भी थोड़ी बहुत बढ़ोतरी हुई है, करीबन 19% तक, जहां पर अब ये माना जा रहा है कि आने वाले वक्त के जो ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट होंगे वो फीमेल ओनली वाले टूर्नामेंट अलग होंगे और मेल वाले टूर्नामेंट अलग हुआ करेंगे। जहां पर गूगल ने टीम अप किया है एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ में जो कि ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट वगैरह करवाती है। तो यहाँ पर बातचीत कुछ इस तरीके की चल रही है कि फीमेल ओनली ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट करवाए जाने चाहिए आने वाले वक्त में, चाहे वो पबजी मोबाइल के हों, फ्री फायर के हों या फोर्टनाइट के हों या फिर पीसी गेमर्स के हों। हालांकि पीसी गेमर्स के टूर्नामेंट इंडिया के अंदर शायद ही होते होंगे। दोस्तों इस दुनिया के अंदर कुछ देशों को छोड़ के हर एक देश का यूज़र ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब या फिर इसी तरीके के दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को एक्सेस कर पा रहा है, या फिर व्हाट्सएप की भी बात कर लेते हैं, स्नैपचैट की भी बात कर लेते हैं, वो सारे यूज़ कर रहे हैं। लेकिन रशिया की पार्लियामेंट के अंदर एक ऐसा बिल प्रपोज किया गया है जो अगर लॉ बन जाता है, जिसके बाद में वो रशियन सेंसरशिप लॉ कहलाएगा, जो कि इस थर्सडे को फैसला होगा कि ये पास होता है या फिर नहीं होता, कितने जने इसकी तरफ वोट देंगे या नहीं देंगे। तो वो सारी चीज़ें थर्सडे को ही मालूम चलेगी। लेकिन अगर ये रशियन सेंसरशिप लॉ पास हो जाता है वहाँ पे, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ की गवर्नमेंट कभी भी फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर को ब्लॉक कर सकती है पूरी तरीके से, और वहाँ के लोग इसको एक्सेस कर भी नहीं पाएंगे। और जो वहाँ के यूट्यूबर्स हैं उनकी जान थोड़ी सी हलक में आ जाएगी अगर ये लॉ वहाँ पर पास हो जाता है, जिसको कोशिश की जाएगी कि ये पास ना हो। लेकिन हो गया तो उनके पास में इतनी ज़्यादा पावर होएगी कि वो किसी भी टाइम यूएस की कोई भी वेबसाइट को, कोई भी ऐप को या फिर किसी और देश की किसी भी ऐप को वो ब्लॉक कर पाएंगे, चाहे वो यूट्यूब हो, गूगल हो, ट्विटर हो, फेसबुक हो। मतलब इन द एंड यही कह सकते हैं कि वो एक तरीके से चाइना ही बन जाएंगे। वहीं पर दोस्तों 10 नवंबर को चाइना ने अपने 3 रिसर्चर्स भेजे थे पृथ्वी के डीपेस्ट पॉइंट पे, जो कि पैसिफिक ओशियन के अंदर है, मरियाना ट्रेंच, जो कि 10 किलोमीटर से भी ज़्यादा गहरा इलाका है, जहाँ पर 2019 में 10,927 मीटर तक डीप गए थे अमेरिका वाले। लेकिन यहाँ पर इनके रिसर्चर करीबन 10,909 मीटर तक की गहराई में ही गए थे, जहाँ पर इनकी एक हाई प्रेशर वाटर सबमरीन गई थी इनके साथ में। और इसी के साथ साथ एक स्पेशल कैमरा गया था जो कि डीप सी कैमरा कहलाता है। इसका नाम है चैंगहाई, जिसको अगर इंग्लिश में कन्वर्ट करें तो होता है वेस्ट सी। तो यहाँ पर इन्होंने डीपेस्ट पॉइंट देखा समुद्र का, उसके कुछ सैंपल लिए, और इसी के साथ साथ डार्केस्ट पॉइंट भी वहीं था। मतलब ऐसा अंधेरा था वहाँ पे कि कुछ इमेज ये हैं उसकी। और मे भी मेरे हिसाब से वहाँ पे ऑयल ही ढूंढ रहे होंगे कि क्या इस ज़मीन में ऑयल है या नहीं है, फिर इसको भी हम अपना कहने लग जाएंगे कि ये चाइना सी के अंदर आता है। और पर दोस्तों इस दुनिया की सबसे पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन का रेट इस साल मार्च के महीने में $4,900 हुआ था, जो कि इसका लोएस्ट पॉइंट था इस साल का। हालांकि 2017 के वक्त में एक टाइम पर ये $18,000 का एक बिटकॉइन हो चुका था। लेकिन इस साल इसने अपनी वर्थ 150% और इंक्रीज करी है अपने लोएस्ट पॉइंट से। अब जाके करीबन ये अब $19,511 का हो गया था एक वक्त में, लेकिन 20,000 का मार्क ये छू नहीं पाया। लेकिन फिर भी जिसके पास में भी एक बिटकॉइन होगा 2011 या 12 का पड़ा हुआ, तो उस हिसाब से तो उसने काफ़ी पैसा कमा लिया है इस वक्त में। लेकिन फिर भी कई लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये शायद 20,000 का मार्क भी क्रॉस कर जाएगा, लेकिन खैर नहीं कर पाया।
वापस थोड़ा उधर ही आसपास में लटका हुआ है 19,000 के पास में ही, जो कि इसकी हाईएस्ट वैल्यू है अब तक की। दोस्तों आप में से जो भी लोग इंटरनेट बैंकिंग यूज करते हैं उन्होंने एक चीज देखी होगी पिछले कुछ दिनों से, जहां पर यूपीआई सर्विस काम नहीं कर रही है, एटीएम काम नहीं कर रहे थे, खासतौर पे एचडीएफसी के, जहां पर कई सारे लोगों की कंप्लेंट थी कि भैया मेरा पैसा जा नहीं पा रहा है, किसी को भेजना है बार बार वापस आ रहा है या फिर फेल हो रही है ट्रांजैक्शन। तो ये सारी चीजें जो हो रही थी, जहां पर एचडीएफसी का कहना है कि उनका डेटा सेंटर का कुछ इशू था, इस वजह से ये सारी चीजें रुकी पड़ी थी, काम नहीं कर रही थी। तो ये तो उन्होंने अपना रीजन दिया है, लेकिन अब इसके ऊपर आरबीआई भी इन्वेस्टिगेशन करेगी कि आखिर पूरा मामला क्या था। उन्होंने इनसे पूरी की पूरी डिटेल मांगी है कि एग्जैक्टली क्या हुआ था वो बताओ मैं। दोस्तों गूगल एक ऐसी एप्लीकेशन के ऊपर काम कर रहा है जिसका नाम है टास्कमेट, जिससे कि आप पैसा कमा पाओगे, जहां पर गूगल डायरेक्ट आपको पैसा देगा आपके स्मार्टफोन से ही, मतलब आप स्मार्टफोन से ही काम कर सकते हो। काम कुछ इस तरीके का होगा जहां पर ये कुछ टास्क दिया करेगा आपको, वो टास्क आपको कंप्लीट करने होंगे जिसके आपको पैसे मिला करेंगे। अभी फिलहाल के लिए ये बेटा वर्जन में ही है, जहाँ पर इनविटेशन बेस्ड ही काम चल रहा है, मतलब लोगों को जो भी रेफर कर रहे हैं ये उन्हीं से ये काम करवा के देख रहे हैं कि किस तरीके से ये काम चलेगा या नहीं चलेगा। जहाँ पर टास्क अगर बताऊं कैसे हो सकते हैं कि किसी शॉप की फ़ोटो खींच के लानी है कि ये शॉप का फ्रंट कुछ ऐसा है, या फिर किसी लैंग्वेज को आपको कन्वर्ट करना है अगर आपको आती होगी, या फिर किसी जगह पर जाके आपको कुछ रिव्यू करना है या फिर कुछ करना है। मतलब इस तरीके के टास्क होंगे जो कि आप अपने स्मार्टफोन से ही कर पाओगे, बस आपको किसी आसपास की ही जगह पर ही काम मिल जाएगा जहाँ पर उसके कुछ डॉलर भी मिल सकते हैं। फेसबुक के अंदर एक चीज़ ज़रूर देखी जाती है कि लोगों को एक दूसरे की प्रोफाइल में ताका झाकी करने की आदत होती है, जबकि वो उसको जानते तक नहीं है। खासतौर पे ऐसा लड़कियों के साथ में ज़्यादा होता है कि उसकी प्रोफाइल में जाकर लोगों को ताका झाकी करने की आदत होती है। लेकिन फेसबुक ने इंट्रोड्यूस कर दिया एक नया फीचर, जिससे होगा कि आपके जो नॉन फ्रेंड होंगे, जो कि आपके दोस्त नहीं है, वो आपकी प्रोफाइल पे एक्सेस नहीं कर पाएंगे। आपकी प्रोफाइल पे लिखा हुआ आ जाएगा कि दिस प्रोफाइल इज लॉक्ड, ओनली अवेलेबल फॉर फ्रेंड्स। तो मतलब आपके फ्रेंड्स के लिए ही होगी आपकी प्रोफाइल, जहाँ में आप अपनी इमेज वगैरह शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ में ही। लेकिन अगर कोई नॉन फ्रेंड होगा वो आपकी प्रोफाइल को एक्सेस नहीं कर पाएगा। आप कहोगे ऐसा प्राइवेसी का फीचर तो पहले भी था, जहां पर अपनी फोटो वगैरह हाइड करके रख लेते थे, अपनी डिटेल हाइड करके रख लेते थे। लेकिन यूट्यूब ने खास तौर पे गर्ल्स के लिए ये फीचर निकाला है, जहां पर वो अपनी प्रोफाइल बिल्कुल ही लॉक कर देंगे। उनको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है, सिर्फ एक ऑप्शन, डायरेक्ट लॉक। सो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतनी अपडेट्स थी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और सब्सक्राइब किया तो बेल का आइकन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम नहीं चलेगा मैंने कोई वीडियो डाली भी है।